हेलो बच्चों, नया दिन नया क्वेश्चन, टॉपिक सेम है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेक्चर नंबर 3। आज मैंने एक नया सम पिक किया है। प्लीज़ रीड केयरफुली, आराम से पढ़िए। इसमें क्या गिवन है? प्रशांत एंड राजेश व पार्टनर इन अ फर्म 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बैलेंस शीट आपके पास गिवन है 31 मार्च 2012। कुछ असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, और असेट्स को किस अमाउंट पे सेल गिवन है और किस अमाउंट पे लाइबिलिटीज़ को पे किया जा रहा है, ये गिवन है। आपको ड्रॉ क्या करना है? क्लियरली गिवन है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। इस सब में लोन अकाउंट गिवन नहीं है, बट पार्टनर्स लोन गिवन है। मैंने आपसे कहा था जब भी पार्टनर्स लोन होगा उसके लिए हमें सेपरेट लोन अकाउंट ड्रॉ करना है। सेपरेट लोन अकाउंट ड्रॉ करना है, सेपरेट लोन अकाउंट। असेट्स है सब, जितने भी असेट्स है और जितनी भी लाइबिलिटीज है, 2 स्टेप में मैंने रियलाइजेशन को डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप ट्रांसफ़र, असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। बिल्डिंग से कुछ अमाउंट रियलाइज हो सकता है, दिस वन ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन। आर लिखने का मतलब ये है इन असेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। सेल करके हमें कुछ अमाउंट रियलाइज हो। इन्वेस्टमेंट को सेल किया जा सकता है, डेटर्स को सेल किया जा सकता है। प्रोविज़न उसमें गिवन है, मैंने ये कहा था असेट्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोविज़न है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो ये असेट्स के अगेंस्ट रियलाइज प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। बिल्स रिसीवेबल रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। कैश इटसेल्फ कैश है, इसको हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि कैश को सेल नहीं किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस इंडिकेट करता है। आपको पता है एडमिशन रिटायरमेंट में आपने इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था, तो इसे भी कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन गिवन है गुडविल। फर्म की गुडविल भी सेल होती है जिससे अमाउंट रियलाइज हो सकता है, तो गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना। मिसेस प्रशांत लोन, मिसेस प्रशांत लोन, प्रशांत पार्टनर है, राजेश पार्टनर है। मिसेस प्रशांत पार्टनर नहीं है, ये आउटसाइडर है। दैट्स मीन्स इसको भी हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। इतने अमाउंट आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। चलिए मेरे साथ रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, आपके पास असेट्स गिवन है। फर्स्ट वन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट 2, बिल्डिंग 2, इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग 1,20,000, 1,20,000 मेरे साथ करिए। इन्वेस्टमेंट 30,600, इन्वेस्टमेंट 30,600। डेटर्स 34,000, 2, डेटर्स 34,000। साइमल्टेनियसली प्रोविज़न भी गिवन है इसके साथ, बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 4,000।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 4000, बिल्स रिसीवेबल गिवन है 37,400, 2 bills receivable 37,400, कैश गिवन है जिसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। लास्ट में बचा हुआ है गुडविल, 2 गुडविल अमाउंटिंग रुपीज़ 4,000, अमाउंटिंग रुपीज़ 4,000। सम को केयरफुली पढ़िए। ये 5 असेट्स गिवन है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। लाइबिलिटीज़ अब ट्रांसफ़र करनी, क्रेडिटर्स मिसेस प्रशांत लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्रेडिटर्स मिसेस प्रशांत लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्रेडिटर्स गिवन है 80,000, मिसेस प्रशांत लोन 40,000, सब गिवन है। लास्ट वन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000। जितने भी असेट्स थे मैंने सबको ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र करना है आपको पता है। एंड नेक्स्ट वन लाइबिलिटीज़ को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये 5 असेट्स 1 2 3 4 जो भी असेट्स है किस प्राइस पे सेल हो रही ये गिवन होगा। अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है दैट्स मीन्स वो सेल नहीं हो रही है। सेल कौन इसे टेक ओवर करेगा, हो सकता है आउटसाइडर, नाम गिवन नाउ आउटसाइडर दैट्स मीन्स बैंक में। अदरवाइज अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया था, पार्टनर में कौन है, प्रशांत एंड राजेश, तो प्रशांत कैपिटल, राजेश कैपिटल बैंक। गिवन क्या है, प्रशांत अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, प्रशांत ने अपने वाइफ का लोन पे अग्री हुआ है देने के लिए, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रशांत कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू प्रशांत कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 40,000। अगेन क्या गिवन है, प्रशांत अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। वाइफ लोन था कितना बेटा, 40,000। तो किसने टेक ओवर किया, प्रशांत ने। तो मैंने क्या यूज़ किया, टू प्रशांत कैपिटल 40,000। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ये लोन टेक ओवर बाय प्रशांत। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, डेटर्स रियलाइज रुपीज 24,000। डेटर्स रियलाइज दैट मीन्स सेल ऑफ हो रहा है बाय बैंक। क्या यूज करेंगे, डेटर्स। डेटर्स से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, गिवन है 24,000। डेटर्स आपके 34,000 था, कितना रियलाइज हो रहा है, 24,000 गिवन है। किस प्राइस पे सेल हुआ, सेल प्राइस कम भी हो सकता है डियर, ज़्यादा भी हो सकता है, जो गिवन रहेगा उसी प्राइस में हमें सेल करनी है। क्या गिवन है आपके पास, डेटर्स रियलाइज रुपीज 24,000। नेक्स्ट वन, राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट एट 27,000। इन्वेस्टमेंट को किसने टेक ओवर किया, राजेश ने। तो हम क्या यूज करेंगे, बाय राजेश कैपिटल एट विच प्राइस बेटा, गिवन है 27,000। किस प्राइस पे राजेश टेक ओवर कर रहा है बेटा, 27,000 गिवन है। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000। रियलाइज दैट मीन्स पैसे हमें मिल रहे हैं, बिल्डिंग
किस प्राइस पे रियलाइज्ड? 1,52,000, 1,52,000 गिवन है। नेक्स्ट वन गिवन है क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ, मीन्स 2 महीने बाद ही पेमेंट किया जा रहा है। दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है 80,000, क्रेडिटर्स गिवन है 80,000, 10% अगर डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे 10% कितना होगा? 8,000। दैट्स मीन्स कितना पे किया जा रहा है? 72,000। क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं? 72। तो यहाँ पे यूज करेंगे बेटा बाय टू बैंक क्रेडिटर्स 72,000। ये क्रेडिटर्स भी पे ऑफ हो गया, ये क्रेडिटर्स। बिल्डिंग में सेल ऑफ हो गई, इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ हो गई, डेटर्स हो गया। नेक्स्ट वन गिवन है बिल्स रिसीवेबल वाज सेटल एट अ लॉस ऑफ 1,400। बिल्स रिसीवेबल है 37,400, सेटलमेंट कितने पे हो रहा है? 1,400 लॉस, दैट्स मीन्स 36,000। अगेन बी आर गिवन है 37,400 और गिवन है बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 14। 37,400 में अगर लॉस 1,400 हम लेस कर देंगे तो कितने में सेटलमेंट है? 36,000। BRB सेल हो गया। नेक्स्ट क्या गिवन है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 ये गिवन है। और कुछ भी गिवन नहीं, जितने असेट्स थे आपने सेल कर दिया और जितनी लाइबिलिटीज जो जो गिवन है वो आपने कंप्लीट। अब देख लीजिए एक बार अगर कुछ लीक तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट्स मीन्स गुडविल सेल नहीं होगी, दैट्स मीन्स गुडविल सेल नहीं होगी। और यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स पे कर दिया, मिसेज प्रशांत लोन पे ऑफ हो चुका है, ये 40,000, ये 70। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्रोविज़न का पेमेंट कभी भी हमें नहीं करना है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का पेमेंट भी हमें कभी भी नहीं प्रेजेंट करना है। लास्ट वन इसमें ऊपर गिवन है ही वॉज पेड, ही मीन्स ही वॉज पेड 1,000 कमीशन फॉर सर्विसेज। प्रशांत वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड पे लाइबिलिटीज। प्रशांत को ये काम दिया गया था ये सब डिसॉल्व करने के लिए, उसको कितना कमीशन देना है? 1,000। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टू प्रशांत कैपिटल 1,000। इन दोनों का सम अप 74,500। इन तीनों का सम अप फाइंड आउट करिए। 1,50,000, 180, 180, 20, 2 लाख, 2,12,000, 2,12,000। डिफरेंस फाइंड आउट करिए, प्रॉफिट फाइंड आउट करिए। दोनों साइड आप लोगों ने टोटल कर लिया 3,71,000, 3,71,000। डिफरेंस फाइंड आउट करिए। 2 डिफरेंस प्रशांत एंड राजेश में 2 to capital account
प्रशांत राजेश, टू प्रशांत टू राजेश, $29,500 distributed between Prashant and Rajesh in their profit sharing ratio, which is 3:2. 3:2 में डिवाइड करिए। 29,500 अपॉन 5 इंटू 3, 5 5s are 25, 4, 3 9s are 27, 2 15, 17,700, 17,700, 11,800, 11,800। ये रियलाइजेशन डियर कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड राजेश लोन अकाउंट। 2 लाइन का लोन अकाउंट होता है, इट्स टू इजी। राजेश लोन अकाउंट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन राजेश लोन में गिवन है 24,000 ईयर, 24,000 नाउ पेड अप टू बैंक। जहाँ जहाँ आपने बैंक मेंशन किया है वो सब बैंक अकाउंट में जाना है, और जहाँ जहाँ आपने कैपिटल मेंशन किया है वो कैपिटल अकाउंट में जाना। 24,000, 24,000। सिंपल लोन अकाउंट कंप्लीट। मूव टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, there are 2 partners, Prashant and Rajesh, प्रशांत एंड राजेश। मेरे साथ प्रिपेयर करिए डियर, प्रशांत एंड राजेश। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000, 42,000, 42,000, 42,000। रियलाइजेशन प्रॉफिट बाई रियलाइजेशन अकाउंट 17,700, 11,800, 17,700, 11,800। कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट आपने एडअप कर दिया। नेक्स्ट असेट्स टेक ओवर, ये गिवन है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट वन ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। मैंने आपसे कहा था जहाँ पे हमने कैपिटल यूज़ किया है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। गिवन है बाई रियलाइजेशन प्रशांत में 40,000, बाई रियलाइजेशन 1,000। रियलाइजेशन 40,000 टू ये कैपिटल 1,000।
टू realization. Rajesh capital 27,000. To realization राजेश में 27,000. अब आप बैलेंसिंग करिए. बैलेंसिंग 42 53,800 minus 27,000 813 minus 76 26,800 बैलेंस हमें किस में लिखना है? बैंक. दैट्स मीन्स बैंक उनको फाइनल अमाउंट पे किया जा रहा. फाइनल अमाउंट पे किया जा रहा. नेक्स्ट वन एडअप करिए. 42,000 17,000 42,000 17,700 59,700 plus 41 700 0 9 and 10 1,07,000 कितना पे किया जा रहा है? 1,07,000 paid to Prashant. 1,07,000 1,07,000. ये पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट. नाउ मूव टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. एक छोटा सा प्लेस ले लीजिए बैंक अकाउंट के लिए. फर्स्ट वन बैंक बैलेंस जो भी गिवन है, बैंक और कैश बैलेंस. बैंक एंड कैश. बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट ऐसे ही बनना है हर एक सब में. इसमें गिवन है कैश गिवन है 6,000. असेट्स सेल करके आपने जो अमाउंट रियलाइज किया है टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,12,000. ये असेट्स को सेल ऑफ करके रियलाइज किया गया है 2,12,000. डियर ये हो गया 2,12,000. नेक्स्ट आपने जो भी लाइबिलिटीज पे ऑफ किया है थ्रू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, इस अमाउंट को आप कह सकते हैं 74,500. 74,500. और आपने राजेश लोन पे ऑफ किया है बाय राजेश लोन 24,000. नेक्स्ट आपने प्रशांत कैपिटल पे किया है बाय प्रशांत कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 1,07,000. सॉरी 1,07,100. 1,07,100. and for Rajesh by Rajesh Capital 26,300. कैलकुलेट करिए, देखिए बोथ साइड इक्वल आएगा. बैंक बैलेंस
रियलाइजेशन के बाद जो भी आप बैंक अकाउंट बनाएंगे सब में आपको नील ही मिलेगा। दैट्स मीन्स क्वेश्चन 90% आपका ठीक है। यहाँ पे भी क्या आपको मिल रहा है? नील। टोटल करिए, $2,18,000 $2,18,000 $2,18,000। ये लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। मूव टू लेक्चर नंबर 4 में भी मैं एक सम अच्छा सम उठाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिससे आपको जितने भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई आपकी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सेंड कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।